हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, अफ्रीका में कुछ अजीब हो रहा है। एक ऐसा डांस जिसको देखकर दुनिया हैरान है। ये झाड़ू की तरह का एक स्ट्रक्चर जो अंदर से खाली होता है, ये अचानक से नाचना शुरू कर देता है। इसके अंदर से कोई बोलता भी है, यहाँ तक कि ये पानी में तैर भी लेता है। वहाँ के लोग दावा करते हैं कि इस खाली स्ट्रक्चर में जिन्नात मौजूद हैं और ये जिन्नात इनकी हिफाजत करते हैं। ये सारा किस्सा है क्या कि अफ्रीका में वाकई जिन्नात नाचते हैं। इस स्ट्रक्चर को ज़ेंगबेटो कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ डांस नहीं है बल्कि इसकी कहानी काफी अजीब है। दोस्तों, ज़ेंगबेटो अफ्रीका के मुल्क घाना से शुरू हुआ था। वहीं से ये अफ्रीका के दूसरे हिस्सों में भी फैलता गया। इन इलाकों में लोग एक वुडू नाम के मजहब को फॉलो करते थे और अभी भी करते हैं। इस मजहब को मानने वाले लोग मानते हैं कि इस दुनिया में रूहें मौजूद हैं जो इनको खुदा के साथ कनेक्ट करती हैं। इसीलिए इनके मजहब में जादू की बहुत अहमियत है। अफ्रीका के इन इलाकों में वुडू मार्केट्स भी बनी हुई हैं, जहां हर तरह के जानवरों के हिस्से मिल जाते हैं। लोग इनको खरीदते हैं और इनको इस्तेमाल कर वुडू मैजिक यानी जादू करने की कोशिश करते हैं। ये इनके वुडू मजहब का हिस्सा है। इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। इन्हीं इलाकों के लोग ये अजीब सा झाड़ू की तरह का स्ट्रक्चर बनाते थे। इसको पाम लीव्स और बैम्बू स्टिक्स के साथ बनाया जाता था। ये लोग दावा करते थे कि इन्होंने जादू की मदद से इसमें एक जिन को कैद कर लिया है और ये जिन अब दुश्मनों से इनके इलाके की हिफाजत करेगा। दोस्तों, ये कोस्टल इलाके होते थे, यानी समंदर के साथ, और यहीं से यानी समंदर के रास्ते से इनके दुश्मन इन पर अटैक किया करते थे। ये लोग इस जिन को स्पिरिट्स कहते हैं, यानी रूहें। दोस्तों, यहाँ तक कि ये अजीब सी चीज इन इलाकों में पुलिस का काम भी करती है। लोग इससे डरते हैं। इन्हें लगता है कि इसके अंदर जो रूहें होती हैं वो इन्हें देख रही हैं और अगर ये कोई गलत काम करेंगे तो ये रूहें इन्हें फौरन पकड़ लेंगी। दोस्तों, ज़ेंगबेटो का मतलब ही नाइट गार्ड होता है, यानी रात को पहरा देने वाला। अब अजीब बात यह है कि स्ट्रक्चर के अंदर कुछ दिखता ही नहीं। ये अंदर से खाली लगता है, लेकिन ये नाचता है, बातें करता है, घरों की छत पर चढ़ जाता है, पुलिस का काम भी करता है। इनकी कई किस्में भी होती हैं, जैसा कि एक किस्म को ज़हूलू कहते हैं। ये एक लंबा सा स्ट्रक्चर होता है जो इन जिन्नात का सरदार कहलाता है। इनके सबसे मशहूर जिन का नाम अताहो है, जिसको आप देख रहे हैं। अक्सर फेस्टिवल्स वगैरह पर यही चीज डांस कर रही होती है। एक और जिन को ये ओहोसी कहते हैं। ये लोग मानते हैं कि ये जिन गुस्से का बहुत तेज होता है, बहादुर होता है और बहुत जिद्दी भी होता है। ये लोग हर साल एक फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं जिसमें ये स्ट्रक्चर्स डांस करते हैं। ये एक इंतहाई अजीब मंजर होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है? इस घास फूस की चीज में क्या वाकई में कोई जिन या रूह होती है? दोस्तों, आपने कभी कोई मैजिक देखा है? नजरों का धोखा। एक जादूगर एक टोपी के अंदर से खरगोश निकाल लेता है। हालांकि ये टोपी खाली दिखती है, लेकिन खरगोश इसी के अंदर छुपा हुआ होता है। इसी तरह ये स्ट्रक्चर्स जो अंदर से खाली दिखते हैं, दरअसल खाली नहीं होते। आप ये वीडियो देखें, ये नाचने वाले जिन खाली नहीं है। इसमें से एक आदमी का पांव नजर आ रहा है जो इसके अंदर छुपा हुआ है और इस स्ट्रक्चर के साथ डांस कर रहा है। इसीलिए ये इतने बड़े और घने स्ट्रक्चर्स होते हैं ताकि किसी इंसान को इसके अंदर आसानी से छुपाया जा सके। एक और वीडियो देखते हैं जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक आदमी अंदर ही मौजूद है। इन लोगों को जो ही रियलाइज हुआ कि ये आदमी नजर आ रहा है, इन्होंने फौरन इस स्ट्रक्चर को नीचे कर लिया। दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी जिनको ये रूहें या जिन कहते हैं, इनको बहुत ही चालाकी के साथ बनाया जाता है। जब ये डांस करने के लिए तैयार होते हैं तो कई लोग इसके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। इनको पता होता है कि इसके अंदर एक आदमी मौजूद है, कोई जिन या कोई रूह नहीं। ये नजरों का धोखा होता है। ये लोग क्राउड को दिखाते हैं कि इसके अंदर कोई नहीं है, अंदर से कोई बोल भी रहा होता है और अफ्रीका के लाखों लोग इसको वाकई में कोई सुपर नेचुरल चीज समझते हैं। इसके बाद ये ट्रिक्स भी परफॉर्म करके दिखाते हैं। लोग इनको पैसे भी डोनेट करते हैं और इस तरह बहुत ही स्मूथली इनका कारोबार चलता रहता है। इंटरनेट पर आपको इनकी बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी जिनको देखकर लोग भी हैरान रह जाते हैं। हकीकत में ये कोई जादू नहीं है,
सिर्फ और सिर्फ नजरों का धोखा है, लेकिन ये अफ्रीका में लाखों लोगों के लिए इनके मजहब का हिस्सा बन चुका है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, नीली शर्ट पहने इस आदमी का नाम स्टीफन मिलर था। ये एक मशहूर एनिमल ट्रेनर था। खास तौर पर ये भालुओं को ट्रेन करता था। ये भालू हॉलीवुड फिल्म्स में काम करते थे। इस वीडियो में इसके साथ एक रॉकी नाम का भालू मौजूद है। रॉकी कई फिल्म्स में काम कर चुका था, लेकिन ये वीडियो स्टीफन की जिंदगी की आखिरी वीडियो थी, क्योंकि कुछ सेकंड्स के बाद ही इसके पालतू भालू रॉकी ने इस पर अटैक कर इसको मार डाला था। इस वीडियो में आप कुछ ऐसे ही वाकयात जानेंगे। दोस्तों, 14 साल पहले अमेरिका में एक पालतू सांप ने एक 2 साल की बच्ची को मार दिया था। ये एक पाइथन सांप था, दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक। इनमें जहर नहीं होता, लेकिन ये अपने शिकार का दम घोटकर उसको पूरा निगल जाते हैं। पता ये चला कि इस फैमिली के पास सांप को रखने का परमिट तक नहीं था, और ना ही ये इस सांप को ठीक से खाना खिला रहे थे, और बस इस सांप ने बच्ची पर अटैक कर इसको मारकर खाने की भी कोशिश की। 2016 में अमेरिका के एक जू में एक टाइगर ने एक औरत को मार डाला था। इस औरत का नाम स्ट्रेसी था। लोग इसको टाइगर विस्पर कहते थे, क्योंकि ये औरत टाइगर्स को सुधारने के लिए मशहूर थी। इसकी सारी जिंदगी टाइगर्स के साथ ही गुजरी थी। ये लोगों को जू में टाइगर्स के मुतालिक बताती भी थी, लेकिन फिर इसी के सुधाए हुए एक टाइगर ने इस पर अटैक कर दिया जब ये इसके पिंजरे में मौजूद थी। इसी तरह कनाडा में एक आदमी नॉर्मन ने अपने घर में काफी सारे टाइगर्स रखे हुए थे, और एक दिन 660 पाउंड्स वजनी एक टाइगर को खाना डालते हुए इस टाइगर ने इस पर अटैक कर इसको मार दिया था। दोस्तों, 2002 में अमेरिका में एक बिल्डिंग से कई लोगों ने पुलिस को कॉल की कि इन्हें एक अपार्टमेंट से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। पुलिस जब इस अपार्टमेंट के अंदर गई तो इनके होश उड़ गए। इनके सामने एक आदमी रोनाल्ड हफ खून में लथपथ मरा हुआ था। इसकी हालत इतनी खराब थी कि इसको देखना भी मुश्किल हो रहा था। पता ये चला कि रोनाल्ड की पालतू मॉनिटर लिजर्ड्स ने इसको खा लिया था। रोनाल्ड के पास 7 ऐसी मॉनिटर लिजर्ड्स थीं और ये इसी को खा गईं। दोस्तों, साउथ अफ्रीका में एक किसान मैरियस ने एक हिपोपोटामस यानी दरियाई घोड़े को पालतू बनाकर रखा हुआ था। यहाँ तक कि ये पानी में इसकी पीठ पर चढ़कर बैठ जाता था। लेकिन 2011 में ये आदमी दरिया के किनारे मरा हुआ मिला, और पता चला कि इसी के पालतू हिप्पो ने इसको मार दिया था। दरियाई घोड़े बहुत खतरनाक हो सकते हैं, और हर साल ये 500 तक लोगों की जान ले लेते हैं। इनकी बाइट एक शेर की बाइट से भी 3 गुना ज्यादा ताकतवर होती है। 1 साल पहले अमेरिका के एक जू में एक ऊंट ने 2 लोगों को मार दिया था। ये लोग इसी जू में काम करते थे। ऊंट वैसे तो ऐसे अटैक्स नहीं करते, लेकिन जब इनको गुस्सा आ जाए तो ये इंसान को बाइट कर सकते हैं, उनको किक कर सकते हैं। और यही कुछ इस जू में हुआ, जब एक ऊंट ने गुस्से में आकर जू के 2 वर्कर्स को बाइट कर और किक्स मार दिया था। दोस्तों, 5 साल पहले इंडोनेशिया में एक औरत एक मगरमच्छ के इंक्लोजर में गिर गई थी। इस मगरमच्छ को इस औरत ने पाला हुआ था। इस पालतू मगरमच्छ का नाम मैरी था, और इसका वजन 700 किलो था। इसको इस औरत ने अपने फार्म में रखा हुआ था। जो ही ये औरत वहां गिरी, उसी वक्त इस मगरमच्छ ने इस औरत पर अटैक कर इसको मार डाला। इस मगरमच्छ को इस वाकये के बाद वहां से निकाल लिया गया था। एक और अफसोसनाक वाकया अमेरिका में नॉर्थ कैरोलिना जू में हुआ था, जब यहाँ काम करने वाली एक लड़की एलेक्जेंड्रा ब्लैक पर एक शेर ने हमला कर इसको मार दिया था। ये शेर अपने पिंजरे से बाहर निकल आया और इसने एलेक्जेंड्रा पर अटैक कर दिया। 22 साला ये लड़की कुछ ही देर में मारी गई थी। जू के गार्ड्स ने इस शेर पर भी गोलियां चला दी और ये शेर भी इस वाकये में मारा गया। दोस्तों, जंगली जानवर यानी वाइल्ड एनिमल्स जंगल में ही अच्छे लगते हैं। जब कोई ऐसा हादसा पेश आता है तो हम इनको कसूरवार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि बहरहाल ये होते तो वाइल्ड ही हैं। ये इनकी नेचर में होता है, चाहे आप इनको जितना मर्जी सुधा लें। आप इसके मुतालिक क्या कहेंगे, कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं। बहरहाल अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 2004 में एक आदमी मार्क बोइगल को एक ब्लैक विडो स्पाइडर ने डंक मारकर मार दिया था। इस आदमी को स्पाइडर्स जमा करने का बहुत शौक था, लेकिन इसके मरने के बाद इसके घर में मौजूद कई 100 स्पाइडर्स इसकी बॉडी पर आ गए और इसके मुंह और नाक और कान वगैरह में
घुसे हुए थे। दोस्तों 5 साल पहले चेक रिपब्लिक में एक आदमी के पालतू शेर ने इसको मार दिया था। इसका नाम माइकल था। इसने एक शेर और एक शेरनी को इकट्ठा रखा हुआ था और इस पर अटैक मेल लाइन ने किया था। इसने इन दोनों शेरों को 2016 में अपने घर में रखा था। और आखिर में बात करते हैं इंडिया की, जहां एक कुत्ते ने एक 80 साला औरत को मार दिया था। ये एक पिटबुल कुत्ता था जो इस औरत के बेटे ने पाला हुआ था। अजीब बात यह थी कि ये आदमी फिर भी अपने कुत्ते को बड़े ही सुकून से पुलिस के पास लेकर आया। यहाँ तक कि 1 साल के बाद इसका कुत्ता इसे वापस मिल गया तो ये आदमी फिर से बहुत ही सुकून से वहां खड़ा था जिस कुत्ते ने इसकी माँ को मार दिया था। लोगों ने इस आदमी पर बहुत तनकीद की थी। दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।